ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक रेफरेंस रिलेशन है। हमें इसकी क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना है। सो हम किस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर सकते हैं, और हमें किसकी हेल्प से करना है, मास्टर थ्योरम की हेल्प से करना है। बिकॉज हमें पता है कि मास्टर थ्योरम से काफी इजीली एंड काफी ज्यादा फास्ट हमारा आंसर आ जाता है ना। बहुत ही कम स्टेप्स में हम आंसर ले आते हैं। दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम इजीली फाइंड कर पाएंगे बाय हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। बट एक कंडीशन होती है मास्टर थ्योरम की, अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। अदरवाइज वी कांट सॉल्व, राइट। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे, है ना। सो कंडीशन क्या है, सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन दैट, राइट, गिवन दैट क्या चीज अपन को दे रखी है। सो हमें सिंपल सा एक यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, 2t n/2 एंड प्लस n। सो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें अपन को दिख रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू हमें दिख रही है, राइट। सो आपको पता होगा नॉर्मली क्या होता है, मैं अगर बता देता हूँ यहाँ पे मास्टर थ्योरम के हिसाब से, मास्टर थ्योरम। सो बेसिकली उसका यहाँ पे नॉर्मल सी फॉर्म होती है, टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे ए, देन उसके बाद यहाँ पे अपना टी होता है समथिंग, एंड यहाँ पे होता है एन बाय बी, एंड प्लस में अपना एफ ऑफ एन होता है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्लस में वैल्यू है वो एफ ऑफ एन की वैल्यू है, जो एन के डिवाइड में है वो बी की वैल्यू है, एंड जो यहाँ पे टी के साथ है वो अपनी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है, राइट। सो दैट मीन्स हम सिंपल सा लिखेंगे ए विल बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा अपना, और बी विल बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, राइट। और एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, सिंपल है। अब कंडीशन क्या बोलती है कि जो अपना ए है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एंड जो अपना बी है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। सो लेट्स चेक। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा, चेक कंडीशन। सो कंडीशन सिंपल सी है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ऑल राइट। देन उसके बाद यहाँ पे भी 2 इज ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एंड b इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो यहाँ पे हम मास्टर थ्योरम लगा सकते हैं। सो मैं बोलूंगा वी कैन वी कैन अप्लाई मास्टर थ्योरम, राइट। सो हम इजीली मास्टर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मास्टर थ्योरम की स्टार्टिंग कैसे होती है, सिंपल है। अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे होता है टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू, देन यहाँ पे क्या होता है एन की पावर में लॉग बेस बी, एंड यहाँ पे ए, देन यहाँ पे यू ऑफ एन। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। यहाँ से हमारी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। यहाँ तक क्लियर आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को पुट अप करना है। सो टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एन की पावर लॉग, देन यहाँ पे बी की वैल्यू भी 2 है, एंड अपने ए की वैल्यू भी 2 है। सो यहाँ पे भी 2 है, एंड यहाँ पे भी 2 है, राइट। एंड यू ऑफ एन, इस तरीके से सिंपल सा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है। एक चीज आपको पता है कि अगर यहाँ पे लॉग ए और यहाँ पे भी ए हो, मतलब यहाँ पे भी जो बेस है वो भी सेम हो, किसके, यहाँ पे जो नॉर्मल ए अपना ए है, राइट। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अपनी 1 हो जाती है। क्लियर है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू एन की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे यू ऑफ एन हो जाएगा। मतलब ये सिंपल एन हो गया। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे यू ऑफ एन को, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट यू ऑफ एन इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एच ऑफ एन, राइट। सो इस पे ये डिपेंड करता है ना। सो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट लाइक एच ऑफ एन विल बी इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ एन, एंड डिवाइड में अपना यहाँ पे होता है एन की पावर लॉग बेस बी ए। ये चीज अपना यहाँ पे होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो फंक्शन ऑफ एन क्या है, फंक्शन ऑफ एन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पे एन है ना, इस तरीके से। सो यहाँ पे एन, देन डिवाइड में इस पूरी की वैल्यू क्या आई है, ये पूरा यही है अपनी, है ना। सो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू अपनी एन आई है, राइट। सो ये लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे अपना 1 आ गया। क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू यहाँ पे एन,
अभी देखो u ऑफ n की वैल्यू नहीं आई, अभी किसकी वैल्यू आई है, अभी वैल्यू आई है h ऑफ n की, राइट, किसकी, h ऑफ n की। सो यहाँ पे u ऑफ n एज इट इज रहेगा अभी फिलहाल। इसको अपन इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं, और ये जो ऊपर है इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज आपको पता है कि यहाँ पे ये आपको पता है कि h ऑफ n जो होता है अपना, वो अगर यहाँ पे इस तरीके से होगा तो अपन को जस्ट उसके सामने यहाँ पे उसकी वैल्यू मिलेगी, है ना, u ऑफ n मिल जाएगा। सो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1, है ना, h ऑफ n की वैल्यू 1 है, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 1 हो नहीं सकता, यहाँ पे 1 हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे log n है, तो इसकी पावर अगर मैं जीरो कर दूं, आई की वैल्यू जीरो कर दूं, तो किसी की भी पावर जीरो हो तो 1 वैल्यू हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे ये मेरा 1 हो जाएगा, राइट। सो आई की वैल्यू मुझे जीरो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं सिंपल सा बोलूंगा कि अगर यहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे मुझे उससे मतलब नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो उसकी पावर अगर जीरो रहती है तो वो 1 हो जाता है ना। सो दैट मीन्स मेरा एच ऑफ एन 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो के इक्वल है, मतलब जीरो ही है ना। तो उस कंडीशन में फिर मेरा u ऑफ n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। सो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा कि अपन क्या लिख सकते हैं, h ऑफ n, सॉरी, h ऑफ n विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या है अपना 1 है, एंड i विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0, एंड क्या हो जाएगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स अपना यहाँ पे h ऑफ n हो जाएगा, सॉरी u ऑफ n हो जाएगा, u ऑफ n विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो इस तरीके से सिंपल, ये वाला, है ना। सो यहाँ पे i की वैल्यू 0 रख दो, एंड यहाँ पे सिंपल से इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n उसकी पावर i मतलब 0 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पे 0 प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, ये देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे log n हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो इस तरीके से हो जाएगा। सो अपन सिंपल से इसको आगे ऑर्डर लगा देते हैं ना। सो ऑर्डर ऑफ log n इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको पुट अप करेंगे अपन यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सो इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं इसको पुट अप कर दूंगा। सो टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, देन यहाँ पे हो जाएगा u ऑफ n, और यहाँ पे ऑलरेडी है log n, राइट। सो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे log n, दैट मीन्स ये t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे n ऑर्डर ऑफ n log n। इस तरीके से अपना यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इजिली अपन फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। सो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, बिल्कुल इजीली हमने इसको किया है ना। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको।